नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सबका स्वागत है। शनिवार का दिन है और शाम का वक्त आप सबके लिए बेहतरीन एक ऐसी ज्योतिष चर्चा जो आप सबके मन में कोई ना कोई ऐसा प्रश्न इससे संबंधित उठता ही रहता है। धन योग, जन्म कुंडली में बनने वाला धन योग कितने ये प्रकार का होता है, किस तरह ये बनता है, अगर योग है तो उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है आपको, अगर है और नहीं मिल रहा है तो कब वो जाकर आपको मिलेगा, क्या वाकई में आपको उसका फल मिलेगा, कौन से वो कॉम्बिनेशंस होते हैं, कौन से वो योग होते हैं जन्म कुंडली में, कौन से घर के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो ऐसा योग बनाते हैं जन्म कुंडली में जो आपको प्रचुर मात्रा में धन देते हैं, धनी योग बनाते हैं, महाधनी योग बनाते हैं या फिर महालक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक चीज कभी आपको नहीं भूलनी चाहिए, मां लक्ष्मी चंचला होती है, सदैव एक जगह पर टिककर रहना इनके लिए आप कह सकते हैं कि मां लक्ष्मी जो है वो कहीं भी एक जगह पर टिककर वो नहीं रहती है। ये आपका पुरुषार्थ होता है, ये आपके कर्म होते हैं, ये आपका जीवन में प्रयास होता है कि कितना आप जीवन में धन अर्जित करेंगे, यानी कितना आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त बनी रहेगी। फिर भी क्योंकि जन्म कुंडली और ज्योतिष की चर्चा इस चैनल पर होती रहती है समय समय पर, क्या आपके जीवन में लिखा है, कैसा आप करेंगे और क्या आपको करना चाहिए, किन चीजों के बारे में आपको जानना चाहिए जन्म कुंडली में, कैसे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, आपके जो मन में ये सारे जो प्रश्न उठते रहते हैं उन्हीं का जवाब इस चैनल पर मैं हमेशा आपके लिए लाते रहता हूं। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में धन योग से संबंधित ग्रह योग कैसे बनता है और कौन से वो योग होते हैं जो आपको धनी योग बनाएंगे, यानी धन आपको देंगे, या फिर बहुत ज्यादा धन यानी महाधनी योग का निर्माण आपकी जन्म कुंडली में हो रहा है, या उससे भी ज्यादा बड़ा महालक्ष्मी योग जिसे आप कह सकते हैं कि बिजनेसमैन जो बहुत ज्यादा पैसा जिनके पास होता है, या इतनी मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्ति होगी कि जिसकी कल्पना शायद आपने नहीं करी हो, या दूसरे लोग भी उसके बारे में सोचते हो तो अचंभित रहते हो कि कहीं ना कहीं आपको जो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में आपको है। कौन से वो योग होते हैं जन्म कुंडली में? जन्म कुंडली में पहला घर, दूसरा घर, 11वां घर, 9वां घर, ये व्यक्ति के जीवन में कितना धन उसके पास होगा, कितना पैसा होगा, कितना भाग्य उसका साथ देगा, कितनी वैल्यूज वो क्रिएट करेगा, कितनी डिजायर फुलफिलमेंट उसकी होगी, यानी कि जीवन में इच्छा पूर्ति कितनी होगी, ये आपके ये 4 हाउसेज आपको बताते हैं। लगन जो आप स्वयं है जिसका उपयोग आप करेंगे, लाभ स्थान जो आपके डिजायर फुलफिलमेंट, कितना लाभ आपको जीवन में होगा, सेकंड हाउस आपका धन, आपकी असेट्स, आपकी वैल्यूज, जो मुख्य रूप से सेकंड हाउस है वो धन ही है, धन स्थान जिसको देखा जाता है। भाग्य 9वां घर, आपके भाग्य में ये सब कुछ है कि नहीं है, धन, डिजायर फुलफिलमेंट, आपके लिए आपका भाग्य कितना अच्छा है, आपके लिए यानी कि लगन के लिए भाग्य कितना अच्छा है, कैसा संबंध लगन और 9वें घर के स्वामी का आपस में बना हुआ है। अगर एक अच्छा योग जन्म कुंडली में आपकी बना हुआ है और आपके पास पैसा नहीं है तो आप निश्चित मानिए, देखिए आपकी जन्म कुंडली में कि वो जो योग बना हुआ है वो निश्चित ही आपको पीड़ित देखने को मिलेगा। शनि, राहु, केतु, शनि, मंगल, कहीं ना कहीं इनसे जब पीड़ित ये योग होता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो धन तो होता है लेकिन उसका उपयोग वो नहीं कर पाता है, और कई बार धन होता है तो वो उसके पास टिक नहीं पाता है। मंगल को मैंने यहां पर इसलिए लिया क्योंकि मंगल जो है अगर वो शनि, राहु, केतु के साथ अगर बैठ करके मंगल अगर धन स्थान को पीड़ित करे या 11वें घर को अगर पीड़ित करे तो ऐसा मंगल भी जो होता है वो कहीं ना कहीं धन का नाश करने वाला होता है। मंगल तभी अच्छा है धन स्थान पर बैठा हो या लाभ स्थान पर बैठा हो, या फिर धन योग जो बना है आपकी जन्म कुंडली में उसमें अगर मंगल का संबंध हुआ है तो मंगल का संबंध तभी अच्छा माना जाएगा जबकि जो योग बना है वो शुभ ग्रहों का बना हो, यानी उसमें शनि, राहु, केतु का इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंगल जो होता है स्वभाव से जल्दबाजी होती है, खर्चीला स्वभाव होता है, एक्सपेंसिव व्यक्ति का नेचर होता है, तो व्यक्ति अगर कितना धन कमा भी लेगा तो वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, यानी वो संग्रहित नहीं कर पाएगा, उसको वो एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा और जल्द ही व्यक्ति के पास जो धन है वो चला जाता है। मां लक्ष्मी चंचला होती है, सदैव सभी के साथ एक जैसा टिक कर नहीं रहती है, ये आपके प्रयास ही होते हैं जीवन में जो आप उसको कितना देर तक आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति आपको मिल सकती है, साल, 10 साल, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी या जन्मांतर तक अगर आपको वो लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होगी तो इसका योग भी आपकी जन्म कुंडली में देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में धन योग का निर्माण कैसे होता है। देखिए, लगन सबसे महत्वपूर्ण होता है,
और धन स्थान यानी धन, अगर धन स्थान का स्वामी लगन में बैठा हो और लगन का स्वामी अगर धन स्थान में बैठा हो तो ये राशि परिवर्तन हुआ, ये महाधनी योग है। लाभ स्थान का स्वामी धन स्थान में, धन स्थान का स्वामी लाभ स्थान में बैठा हो, राशि परिवर्तन हो जाए तो अत्यंत महाश्रेष्ठ धनी योग है। धन स्थान का स्वामी लाभिस के साथ में लाभ स्थान में बैठा हो, या फिर लाभिस जो है वो धन स्थान के स्वामी के साथ धनी स्थान में बैठा हो, यह भी होता है महालक्ष्मी योग, महाधनी योग। अगर कोई उच्च का ग्रह अगर सेकंड हाउस में बैठा हो और उसके साथ में 11वें घर का स्वामी बैठ जाए या 9वें घर का स्वामी बैठ जाए तो भी बनता है धनी योग। लग्नेश अगर जाकर के भाग्य स्थान पर भाग्य के स्वामी के साथ बैठा हो और वहीं पर अगर धन का स्वामी दूसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी भी अगर वहां जाकर के बैठ जाता है तो आप निश्चित मानिए यह बनता है महाधनी योग। अब धनी योग है यानी धन आपके पास आएगा या महाधन आएगा, महाधनी आप होंगे, या महालक्ष्मी योग यानी कि महालक्ष्मी की असीम अनुकंपा आपके ऊपर होगी, इसका आप कैसे निर्णय करेंगे। ये सब योग तो आपने जन्म कुंडली में देख लिए। अब जन्म कुंडली में जो योग बना है ऐसा तो आपको नहीं देखने को मिल रहा। देखिए, जीवन में कब आप धनी बनेंगे और कब, यानी जिस पड़ाव में आप उम्र के हैं, कई बार व्यक्ति का जो धनी योग होता है या जो जन्म कुंडली में अच्छी दशा देखने को मिलती है जिससे उसके सुख समृद्धि आती है, पैसा आता है, यानी धनी योग का जो पूर्ण फल उसको देखने को मिलता है, वो उसको जीवन के उत्तरार्ध में यानी कि उसके अंतिम फेज में देखने को मिलता है। 50 वर्ष की आयु के बाद देखने को मिलता है। कई बार लोगों को 20 से 22 साल की उम्र में इतना पैसा देखने को मिलता है, कई बार लोगों को मध्य आयु में उसको देखने को मिलता है। कई बार लग्नेश जो है धन स्थान में तो बैठा है और धन स्थान का स्वामी जो लाभ स्थान में बैठा है, तो ये धनी योग तो है, परंतु अगर ऐसे योग पर शनि राहु केतु का प्रभाव अगर हो जाए यानी शनि की दृष्टि हो जाए तो कितना भी धन व्यक्ति कमाए, कितना भी पैसा उसके पास आए, लेकिन उसको हमेशा ही वो कम दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसके खर्चे, उसकी परेशानियां आए दिन जीवन में कोई ना कोई ऐसी आती रहती है कि पैसा आया नहीं और पैसा बस गया नहीं। तो धनी योग, महाधनी योग और महालक्ष्मी योग। धनी योग यह है कि जब जन्म कुंडली में सेकंड हाउस 11th हाउस का संबंध आपस में हो और उस पर अगर शुभ दृष्टि पड़ती हो तो यानी कि ये महालक्ष्मी योग है, महाधनी योग है। और ऐसे ही अगर योग के ऊपर शनि राहु केतु इनसे अगर पीड़ित वो योग हो जाता है तो आप निश्चित मानिए फिर आप सिर्फ धनी योग है, यानी धन तो आपके पास रहेगा लेकिन जीवन को सिर्फ जीने लायक ही धन आपके पास रहने वाला है। तो एकमात्र आपको जो देखना है वो ये देखना है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड, लग्ना लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड, इनका आपस में संबंध कैसा है। अगर इनका युति, इनका कंजंक्शन आपस में इन्हीं हाउसेज में किसी हाउस में बना हुआ है आपस में, और राहु केतु शनि से वो पीड़ित नहीं है, तो आप निश्चित मानिए कि एक ना एक समय पर आकर के आपको जीवन में बहुत सारा समृद्धि, बहुत सारा धन आपको मिलने वाला है, अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो। और अगर ऐसे ही धन योग पर राहु, शनि और केतु इनसे अगर पीड़ित अगर वो हो जाता है वो योग, तो आप निश्चित मानिए कि आपके पास जो धन है वो कहीं ना कहीं उसको बचाए रखना भी आपके लिए मुश्किल होने वाला है। धन योग जो पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर महालक्ष्मी योग की अगर मैं बात करता हूं तो भाग्य के स्वामी का संबंध भी अगर दूसरे घर के स्वामी के साथ में हो या 11वें घर के स्वामी के साथ में हो या लग्नेश के साथ में हो तो बनता है महालक्ष्मी योग। सेकंड हाउस का लॉर्ड 10वें घर में बैठा हो और अगर वो लग्नेश के साथ में बैठा हो तो बनता है धनी योग। भाग्य का स्वामी अगर सेकंड हाउस के साथ में अगर 10th हाउस में बैठा हो तो बनता है धनी योग। 11th हाउस का लॉर्ड अगर लग्नेश के साथ में अगर 10th हाउस में बैठा है तो बनता है धनी योग। लेकिन अब ये धनी योग किस रूप से बन रहा है। ग्रह उच्च का भी बैठ सकता है, कई बार लाभ का स्वामी तो है जाकर के नीच का होकर के बैठा है और वो बैठा है भाग्य स्थान पर। अब भाग्य स्थान पर लाभ का स्वामी नीच होकर बैठे तो क्या आप इसको धनी योग कहेंगे। यानी कि अगर आप कहीं दूसरे व्यक्ति से जब इसको कंपेयर कब करेंगे, तुलना अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति का जो लाभ का स्वामी उच्च का होकर के 9वें घर में बैठा है, एक व्यक्ति का लाभ का स्वामी नीच का होकर के जन्म कुंडली में बैठा है, तो दोनों का संबंध तो भाग्य से हुआ, लेकिन क्या वो धन योग बना? बिल्कुल भी नहीं। पहला जो व्यक्ति जिसका उच्च का होकर के बैठा है या उच्च का नहीं तो मित्र राशि में भी अगर भाग्यस्थान पर बैठा है, दूसरे घर का स्वामी या लग्नेश होकर के बैठा है, या फिर 11th हाउस का लॉर्ड अगर भाग्यस्थान पर बैठा है, चाहे वो मित्र राशि में ही क्यों ना बैठा हो,
जरूरी नहीं है कि कोई उच्च का होकर बैठा, उच्च का बैठेगा तो अपने आप में बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। लेकिन वही अगर कोई 11वें घर का स्वामी अगर नीच का होकर के बैठा हो 9th हाउस में, तो क्या वो धन योग है? वो धन योग नहीं है। इसीलिए यह देखना बहुत जरूरी है कि वो जो योग बन रहा है उस पर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कितने दूसरे ग्रहों के साथ वो बैठा हुआ है जो योग बनाने वाला ग्रह है, और वो जो दूसरा ग्रह है वो किन हाउसेस का वो जो लॉर्ड है। तो दोस्तों, धन योग कितना होगा आपके पास, पैसा कब मिलेगा आपको जीवन में पैसा, ये दशाओं के ऊपर भी निर्भर करता है कि धन योग तो है जन्म कुंडली में, लेकिन दशा जो है वो अभी तक आपने आई नहीं है, अभी आपने उसका भोग नहीं किया है। अगर इसी धन योग में जो मैंने आपको बताया उसमें 2 ग्रह अगर हो जाए, जुपिटर और वीनस, यानी कि शुक्र और गुरु आपस में ये ऐसा संबंध बनाते हो, यानी कि भाग्य का स्वामी होकर के, लाभ स्थान का स्वामी होकर के, या फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर के आपस में अगर ऐसा संबंध बनाते हो तो ये बनता है फिर महालक्ष्मी योग। यानी कि ऐसे आप व्यक्ति जो होते हैं ये भाग्य में इतना पैसा, धन, दौलत, ये सब इनको जीवन में मिलता है। तो देखिए आपकी जन्म कुंडली में कौन सा योग है, किस तरह से वो पीड़ित है। अगर पीड़ित नहीं है तो शुभ ग्रहों की दृष्टि में है तो निश्चित आप धनवान हैं, और अगर नहीं है तो समय आते जैसे ही आपकी दशाएं आएंगी वो निश्चित आपको धन की प्राप्ति होगी। ऐसे वीडियो, ऐसी सूचना, ज्योतिष से संबंधित आप सबके लिए मैं ज्ञानवर्धक लेकर के आते रहता हूं। आने वाली जो वीडियोज हैं उसके लिए जल्दी आपको मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।